नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ हमारी मुलाकात होती है जयराम विप्लव जी, जो कि राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रवक्ता बिहार है। और हम बात करते हैं चूँकि चुनाव का, ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा सा आप अपने माध्यम से बताएं। देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। सभी हमारे गठबंधन दल के नेताओं ने मोदी जी को एक स्वर में एनडीए का नेतृत्व सौंपा है, उनके नेतृत्व में विश्वास जताया है। और आपने कल सुना जिस प्रकार से संसद के सेंट्रल हॉल में माननीय नीतीश कुमार जी से लेकर चंद्रबाबू नायडू जी, चिराग पासवान जी, शिंदे जी, अनुप्रिया पटेल जी, जीतन राम मांझी जी, तमाम एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेता मौजूद थे। और उन सब ने एक स्वर में कहा कि एनडीए के हम नेता के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी में विश्वास व्यक्त करते हैं और नरेंद्र मोदी जी भारत को राष्ट्रहित में जिन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे, भारत को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और हम सब उनके साथ हैं। कहीं डर तो होगा दिल के किसी कोने में कि नीतीश कुमार जैसा सुनते आए हैं, पलटू चचा हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ, डर है राहुल गांधी जी के मन में जो 100 पार नहीं कर पाए। डर है तेजस्वी यादव के मन में जो इतना हवा बना करके भी 4 सीट पे लटक गए। डर है अखिलेश यादव के मन में कि कहीं अब यादव वोट बैंक खिसक नहीं जाए, क्योंकि इस बार 37 में से 5 यादव जो जीते हैं वो केवल मुलायम परिवार के ही हैं। बाकी यादवों के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। बाकी यादवों के लिए बिहार में भी कोई स्थान नहीं है। आप देखिए कि आरजेडी की क्या स्थिति है। तो ये जो ठगों का बंधन है, ठगबंधन जो इंडी अलायंस के रूप में सामने आया, इनके भीतर डर है कि कहीं ये सरकार जब काम करेगी और एक बार फिर से जब भ्रष्टाचार की जांच होगी, भ्रष्टाचार पे जांच एजेंसियां खुले हाथों से कार्रवाई करेगी, तो इनको जेल जाने का डर है, किसी को अपनी संपत्ति खोने का डर है, किसी को लूट में हिस्सा ना मिलने का डर है, किसी की दलाली बंद हो जाने का डर है। और मुझे लगता है कि जनता ने ही ये डर बना रहे, इसलिए एक अच्छा मैंडेट एनडीए को दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं जयराम विप्लव जी चूँकि इतना ज़बरदस्त जो है बोलते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं, ये अगर नहीं भी हम बताएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये बीजेपी के ही नेता हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर दिक्कत हो रहा है कि अयोध्या में जो है इस तरह के अगर हुआ। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है इस देश में, आपके दर्शक भी समझ लें कि फेक नैरेटिव के माध्यम से गलत दिशा में चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। अयोध्या नाम की पूरे देश में कोई लोकसभा नहीं है। इस देश में जिस लोकसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है फैजाबाद। नंबर 2, अयोध्या का जो पूरा क्षेत्र है वो जिस विधानसभा में है उसका नाम अयोध्या है और उस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मतों से आगे रही है। तो इस तरह के नैरेटिव चला करके अयोध्या की पावन नगरी को बदनाम करना, प्रभु श्री राम के ऊपर सवाल उठाना, और अयोध्या में इतने करोड़ों पर्यटक जा रहे हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? क्यों अयोध्या को लेकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? देश में हम कई सीटों पर हारे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन एक सीट के मतदाता को हम उनके विवेक पर सवाल उठाएंगे, मतदाता के ऊपर सवाल उठाएंगे। आज ईवीएम ठीक है ना, आपको जाकर कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए। आज देश की जनता तो कांग्रेस के कार्यालयों पे जाकर खड़ी है कि भाई वो 285 रुपये प्रति माह कहाँ गए, वो 1 लाख रुपये का गारंटी कार्ड कहाँ गया। तो ये सारी चीज़ें देश की जनता देख रही है, समझ रही है। झूठ और भ्रम का जाल ख़त्म हो गया। अब तो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। तो आज ये जो लोग रोना रोते थे ईवीएम का, दरअसल कांग्रेस पार्टी को अपने शीर्ष नेतृत्व का रोना चाहिए कि हाय रे दुर्भाग्य, कैसा नकारा निकम्मा नेता है हमारा जो 17वीं बार भी लोकसभा और विधानसभा के तमाम चुनाव में लॉन्च होने के बावजूद थोड़ी दूर जाकर रॉकेट गिर गया, ख़त्म हो गया मामला। तो दुर्भाग्य उस बात का, उसका रोना चाहिए उनको। बिहार को क्या विशेष राज्य का दर्जा आप लोग? बिहार को तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषणा किया था और 1,36,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा काम हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी का विशेष निगाह है, विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है।
और जहाँ इतना कुछ हो तो वहाँ क्या संभव नहीं है। तो नीतीश जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार का सारा काम होगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, विभागी से अपनी बात रखे और ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार जैसे बनती है बिहार पे फोकस होगा। चूँकि मैंने कुछ दिन पहले बात भी किया था, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा था कि इस बार जो है बिहार की बारी है, कहीं ना कहीं बिहार पे फोकस ज़्यादा। धन्यवाद।